Hello learners, I am Dr. Surabh Asthana. From today we will start our preparation for the UPPGT Psychology. तो आज से हम क्या करेंगे? आज से हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन UPPGT साइकोलॉजी विषय के लिए। और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अटेंशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है UPPGT साइकोलॉजी का। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अटेंशन यानी कि अवधान। तो अटेंशन क्या है? अटेंशन एक कॉग्निटिव प्रोसेस है और इनिशियल प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी आगे की कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं। अटेंशन से ही परसेप्शन है, परसेप्शन से ही फिर हम लर्निंग हमारी होती है और फिर उसके बाद मेमोरी होती है। तो जितने भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो किस पे बेस्ड हैं? वो अटेंशन पे बेस्ड है। हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अटेंशन से। ठीक, सेंसरी सिस्टम एंड थ्रेशोल्ड। तो अटेंशन की प्रक्रिया के पहले हमारे सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलेट होना ज़रूरी है, वहाँ तक सेंसेस पहुँचना ज़रूरी है। तो अटेंशन की प्रक्रिया के पहले सेंसेशन की प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हमारे सेंस ऑर्गन्स का स्टिमुलेट होना किसी भी स्टिमुलस से। सेंस ऑर्गन्स जब स्टिमुलेट होते हैं किसी भी स्टिमुलस से, तो सेंस ऑर्गन्स में एक सेट ऑफ रिसेप्टर्स होता है जो इन सेंसेशंस को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद ये जो इन्वामेंटल स्टिमुलीज हैं उनको कन्वर्ट करता है किसमें? न्यूरल सिग्नल्स में। और इन न्यूरल सिग्नल्स को कहाँ तक भेजा जाता है? ब्रेन तक भेजा जाता है ताकि किसी भी स्टिमुलस को डिस्क्राइब किया जा सके। Sensation and perception occur differently in each of our sensory modalities, but our sense also shares some common processes. Sensation और perception दो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, दो डिफरेंट विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ प्रोसेसेस क्या होती हैं? कॉमन होती हैं। Each of the senses has a set of specialized cells called sensory receptors. हर सेंस ऑर्गन्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं सेंसेशन को रिसीव करने के लिए, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स कहते हैं। दैट कन्वर्ट स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली इनटू न्यूरल इम्पल्सेस। जो क्या करते हैं ये सेंसरी रिसेप्टर्स? सेंस ऑर्गन्स के सेंसरी रिसेप्टर्स क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन्स के सेंसरी रिसेप्टर्स इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को न्यूरल सिग्नल्स में चेंज करते हैं ताकि वो सेंस ऑर्गन्स उनको रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचा सके और ब्रेन तक पहुंचा के उस प्रक्रिया को हम क्या कर सकें? उसको डिस्क्राइब कर सकें। इन इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए हमारे पास कितने सेंसरी सिस्टम्स हैं? सो यू नो दैट वेरी वेल, वी ऑल हैव 5 सेंसरी सिस्टम्स और वी ऑल हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब हमारे पास 5 सेंसरी सिस्टम्स हैं। तो सबसे पहला है क्या है? ऑल्फैक्टरी, जो रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्मेल के लिए। फिजिकल स्टिमुलस किस क्या हो सकते हैं इसके? ऑर्डेंट्स हो सकते हैं, एयरबोर्न केमिकल्स हो सकते हैं, जिससे हमारा ऑल्फैक्टरी सेंसरी सिस्टम स्टिमुलेट होता है। नेक्स्ट सोमैटोसेंसरी। सोमैटोसेंसरी सेंसरी सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टच, हीट और पेन के लिए। गस्टेटरी, टेस्ट के लिए। ऑडिटरी, सुनने के लिए। और विजुअल, देखने के लिए। अब किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो स्टिमुलस एक मिनिमम अमाउंट में हमारे सामने उपस्थित हो। अगर एक स्टिमुलस अपनी मिनिमम अमाउंट में नहीं उपस्थित होगा तो वो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो स्टिमुलस का वो मिनिमम अमाउंट जिसको डिटेक्ट किया जा सकता है उसी को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड। थ्रेशहोल्ड किसी भी सेंसरी सिस्टम के लिए थ्रेशहोल्ड क्या हो सकता है? तो स्मेल के लिए हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशहोल्ड क्या होगा? स्मेल का वो मिनिमम अमाउंट जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति डिटेक्ट कर सकता है वो क्या होगा? अ ड्रॉप ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज थ्रू आउट 6 रूम।
मतलब स्मेल के लिए हमारा एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड ये होगा कि उसकी एक बूंद, परफ्यूम की एक बूंद हम 6 कमरों के बड़े घर में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये उसका एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। टेस्ट के लिए क्या है, 5 ml ऑफ शुगर इन 9 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब 5 ml शुगर को हम 9 लीटर वाटर में डिटेक्ट कर सकते हैं। टच एन इंसेक्ट्स विंग फॉलिंग और यूचिक फ्रॉम अ सेंटीमीटर, मतलब टच हम कितना डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर से दूरी पर हमारे स्किन पे कोई भी चीज़ टच हो या गिरे तो हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हियरिंग अ टिक ऑफ अ वॉच एट 6 मीटर इन अ क्वाइट रूम, मतलब घड़ी की सुई की आवाज़ हम 6 मीटर दूरी से एक शांत कमरे में डिटेक्ट कर सकते हैं। साइट अ कैंडल फ्लेम 5 किलोमीटर अवे ऑन अ क्लियर डार्क नाइट, मतलब 50 किलोमीटर दूर से हम एक कैंडल के फ्लेम को डिटेक्ट कर सकते हैं क्लियर डार्क नाइट में। तो ये क्या है, ये हमारे सेंसरी सिस्टम्स का यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन्स का एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड है। मीन टू से इतनी मिनिमम अमाउंट को, किसी भी स्टिमुलस के मिनिमम अमाउंट को हम क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट हर स्टिमुलस इतने मिनिमम अमाउंट में अवेलेबल होगा तभी उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट लेट अस सी एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट इट। मैंने बताया आपको कि एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड मिनिमम अमाउंट होता है किसी भी स्टिमुलस का उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर कोई भी स्टिमुलस इससे कम अमाउंट में हमारे सामने उपस्थित होगा तो उसको डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। और अगर कोई भी स्टिमुलस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के साथ, मतलब अपने मिनिमम अमाउंट के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है तो 50% टाइम पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसको डिटेक्ट करें और 50% पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम उसको डिटेक्ट ना कर पाएँ। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स और उसके फंक्शंस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स ये कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, ये हमारे स्किन में एग्जिस्ट होते हैं। क्योंकि सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टच, हीट, टेम्परेचर और पेन के लिए। तो सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ पे एग्जिस्ट होते हैं, स्किन में। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं मैकेनो रिसेप्टर्स। सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स ये स्किन में एग्जिस्ट होते हैं, इसको हम मैकेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, टच, प्रेशर, टेम्परेचर और पेन के सेंसेशन को कैरी करते हैं कहाँ तक, पैरिटल लोब तक। पैरिटल लोब तक ये इस सेंसेशन को कैरी करते हैं। और सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स में मोस्टली कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं सूडो यूनिपोलर या यूनिपोलर न्यूरॉन्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स और सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर्स। इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स आते हैं मैकेनो रिसेप्टर या सोमैटो सेंसरी रिसेप्टर में। सबसे पहला आता है फ्री नर्व एंडिंग। ये कहाँ पे लोकेट होता है हमारी स्किन में, किसी भी स्किन एरिया में। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेन और टेम्परेचर के लिए। फ्री नर्व एंडिंग हमारे स्किन के किसी भी पार्ट में लोकेट हो सकता है और ये हमारे किन सेंसेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्स करता है पेन और टेम्परेचर, मतलब पेन और टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी सेंसेशन होते हैं उसे यही रिसेप्टर रिसीव करता है। नेक्स्ट है हेयर फॉलिकल। ये कहाँ लोकेट होता है, ये होता है हेयर कवर्ड स्किन में। मतलब हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारी स्किन में वहाँ लोकेट होते हैं जहाँ पे हमारी स्किन हेयर से कवर्ड रहती है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट ऑफ हेयर्स के लिए। मतलब हमें
इन्हीं रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है मूवमेंट ऑफ हेयर्स। मीजनस कॉर्पसल्स, ये रिसेप्टर्स हेयरलेस एरिया में, हमारे स्किन के हेयरलेस एरिया में लोकेट होते हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मूवमेंट अक्रॉस द स्किन, मतलब हमारे स्किन पे जो मूवमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पैसिनियन कॉर्पसल्स, ये भी हमारे स्किन के किसी भी एरिया में लोकेट होते हैं और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वाइब्रेशन एंड डीप प्रेशर के लिए। मार्केल्स डिस्क, ये भी हमारे स्किन के किसी भी एरिया में लोकेट होते हैं। ये स्टैटिक टच के लिए यानी कि टेक्सचर के लिए, मतलब कोई चीज़ स्मूथ है या रफ, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे यही रिसेप्टर रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है रोफिनी एंडिंग्स, ये भी हमारे स्किन के किसी भी एरिया में लोकेट होते हैं और ये स्किन स्ट्रेच को से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, मतलब स्किन हमारी खिंच रही है उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसे रोफिनी एंडिंग्स रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस एंड बल्ब्स, ये मोस्टली हेयरलेस एरिया में होते हैं और इनका जो काम होता है वो अनसर्टेन होता है, इनका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को हम दो और नाम से जानते हैं, लिमिनल थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लाइमन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड के दो और नाम हैं, लिमिनल थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लाइमन, और ये सभी सेंसेस पे एक समान अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या है? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी स्टिमुलस की क्वांटिटी में कम से कम उतना चेंज जिसको कि हम डिटेक्ट कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? जस्ट नोटिसेबल। द मिनिमम अमाउंट ऑफ चेंज टू बी ब्रॉट इन द स्टिमुलस फॉर अस टू नोटिस इट, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंस और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ओके, तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस क्या है? किसी भी स्टिमुलस के अमाउंट में वो मिनिमम चेंज जिसको कि नोटिस किया जा सके, और इसको हम किस और नाम से जानते हैं? इनको हम दो और नामों से जानते हैं, डिफरेंस और डिफरेंस थ्रेशोल्ड। ओके, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस किसकी प्रॉपर्टी होती है? स्टिमुलस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब स्टिमुलस में चेंज की वजह से ही उसमें डिटेक्शन पॉसिबल है कि स्टिमुलस में चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसकी प्रॉपर्टी होती है? सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है, उसकी विशेषता होती है। हर व्यक्ति के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एक समान नहीं हो सकता है, इसमें परिवर्तन, मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड किसकी विशेषता होती है? व्यक्ति विशेष की विशेषता होती है। हर व्यक्ति के लिए एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का पॉइंट अलग अलग हो सकता है। और जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस किसकी विशेषता होती है? स्टिमुलस की विशेषता होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबलिमिनल परसेप्शन, मतलब क्या ये संभव है कि कोई स्टिमुलस अपने मिनिमम अमाउंट में उपस्थित नहीं है लेकिन क्या उसको परसीव किया जा सकता है, क्या उसको सेंस किया जा सकता है? इसी को कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन, मतलब स्टिमुलस का मिनिमम अमाउंट में उपस्थित ना होना फिर भी उसका परसेप्शन हो जाना। इससे रिलेटेड स्टडी सबसे पहले किसने की थी? 1957 में जेम्स विकरी ने की थी सबलिमिनल परसेप्शन से रिलेटेड, और इन्होंने एक स्टडी की थी कोक एंड पॉपकॉर्न स्टडी। और कोक एंड पॉपकॉर्न स्टडी में क्या हुआ था? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए एक मूवी के दौरान लोगों को कोक और पॉपकॉर्न के ऐड दिखाए गए और ये देखा गया कि जिसको डिटेक्ट पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो ऐड किया गया था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का जो टाइम होता है उस कम टाइम पीरियड के लिए, उससे भी कम टाइम पीरियड के लिए दिखाया गया। लेकिन ये देखा गया कि इस ऐड ने लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को अनकॉन्शियसली इम्पैक्ट किया गया। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उस मूवी के ख़त्म होने के बाद जब लोग बाहर आए तो कोक और पॉपकॉर्न के सेल में ग्रोथ हो गई। तो इसलिए कहा गया कि
सबलिमिनल परसेप्शन भी कभी कभी पॉसिबल है। मतलब अगर कोई स्टिमुलस अपने मिनिमम अमाउंट में उपस्थित नहीं है फिर भी उसका परसेप्शन हो सकता है, और इसी को हम कहते हैं सबलिमिनल परसेप्शन। और सबलिमिनल परसेप्शन ये किस चीज़ में रोल प्ले करता है? डिसीजन मेकिंग में। और ये किस प्रोसेस बेस्ड होता है? ये प्राइमिंग के प्रोसेस पे बेस्ड होता है। मतलब अगर एक स्टिमुलस को दूसरे से संबंधित कर दिया जाए तो उसका परसेप्शन सबलिमिनल स्थिति में भी संभव है। ओके, तो लर्नर्स आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा अटेंशन के बारे में और एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस और सबलिमिनल परसेप्शन के बारे में। कल हम क्या देखेंगे? कल हम देखेंगे थ्रेशोल्ड से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट लॉज, वेबर लॉ, फेक्नर लॉ और स्टीवंस पावर लॉ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।